फार्मर हैं जो ऐसा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि कृषि में उनको बेनिफिट नहीं है। मार्केट तक अच्छे से पहुंचाने के लिए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हम एग्री बिजनेस सेक्टर से। हमारे फार्मर्स की मेन समस्या है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। कब कैसे क्रॉप लेना है, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, ये मेन दिक्कत है वहाँ पे। मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, प्रॉपर चैनल क्या है, बायर्स कितने हैं, मार्केट डोमेन क्या है, ये सब समझाना हमारा काम हो गया। ज़्यादा पॉपुलेशन अगर रूरल एरिया में रहते तो वो मार्केट क्यों नहीं उनके पास आता है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। अल्टीमेट एम है कि इनको स्टार्टअप की तरफ भी आगे मोटिवेट करना है। हम इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है बिहार के, और यहाँ पर हमारे साथ में जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं इनमें कोई एग्रीकल्चर बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है एमबीए से, कोई यहाँ पर रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, सब एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। आज हम इन्हीं लोगों से बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या सोचकर इन लोगों ने इस कोर्स को चुना है अपने भविष्य के लिए। जी, क्या नाम है आपका? शिवानी रंजन। शिवानी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैशाली से, बिहार से हूँ। फैमिली में क्या बैकग्राउंड है, पेरेंट्स क्या करते हैं? फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, पापा किसानी करते हैं। आप एग्री बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हो या रूरल मैनेजमेंट? मैं एग्री बिजनेस का पढ़ाई। क्यों इस कोर्स को चुना है, क्यों इस क्षेत्र में आए हो? मुझे ऐसा लगता है ना कि एग्री बिजनेस में बहुत स्कोप है। हम एग्रीकल्चर में जाते तो सिर्फ उपज के बारे में, पैदावार के, क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम एग्री बिजनेस में जाते हैं तो इसमें हम अलाइड सेक्टर के भी बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस के मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। और ये हमारे एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस की तुलना करें तो एग्री बिजनेस जो है जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो फार्मर्स खेती करते हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बट उनको वो उतना साइंटिफिक वे में नहीं कर पाते हैं, और प्रोडक्शन भी होता है फिर भी वो मार्केट तक अच्छे से पहुँच नहीं पाता है। उसको मार्केट तक अच्छे से पहुंचाने के लिए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हम एग्री बिजनेस सेक्टर से। आपका नाम? सोनाली। आप कहाँ से हैं? नवादा, बिहार। क्या करते हैं पेरेंट्स? पापा खेती करते हैं, और पहले बचपन से खेती देखे हुए दादाजी भी खेती में थे। तो अभी करंटली हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस कोर्स करने का ये उद्देश्य है कि जो भी फार्मर हैं जो ऐसा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि कृषि में उनको बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है, कृषि में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ज़रूरी ये है कि सही मार्केट तक पहुँचे। सही मार्केट में पहुँचने पर उनको प्राइस सही मिलेगा, उनका जो भी वो लगाएं उनको ज़्यादा आउटपुट मिल पाएगा। और एग्री बिजनेस में ये हो रहा है कि जो भी एग्री बिजनेस सेक्टर डेवलप कर रहा है उसमें ये किया जा रहा है कि फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह करवाया जा रहा है, उससे उनको सही रेट देता है, सही मार्केट में पहुंच पाता है चीज़ें। आज कई बार बात होती है कि किसान जो है उन्हें कृषि उद्यमी बनना होगा, यानी एग्रीप्रेन्योर बनना होगा, ना एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर को बैकबोन बोला जाता है हमारे इंडिया में। तो बैकबोन स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फार्मर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फार्मर कब स्ट्रॉन्ग? जब उनको फिनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिल पाएगा, जब उनको आज इतना स्कीम भी गवर्नमेंट दे रही है तो वो सब स्कीम का भी नॉलेज उनको होना चाहिए। तो हम सबका यही उद्देश्य रहता है एग्री बिजनेस वाले को, कि वो फार्मर को एक अच्छा तरह से उनको नॉलेज दे पाएँ, हर फील्ड में उनको बता पाएँ कि क्या कैसे वो बेनिफिट ले सकते हैं। आपका नाम? अंकिता। अंकिता, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से। तो पहले बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई की होगी? जी। खेतों में उतरे, पूरा देख लिया? जी सर। अब उसके बिजनेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल पे आप चल रहे हो, एग्री बिजनेस? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ पे खेती, मतलब जो फार्मर्स होते हैं खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर उससे ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट करना है ये उनको थोड़ा मतलब समझाना, उनको इस मार्ग में हेल्प करना, ये मेनली हो गया एग्री बिजनेस का काम है। जहाँ की फार्मर ग्रो तो कर रहे हैं, बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, वो ग्रो कर रहे हैं, पर उनको मार्केट तक कैसे पहुँचाना है, प्रॉपर चैनल क्या है, बायर्स कितने हैं, मार्केट डोमेन क्या है, ये सब समझाना हमारा काम हो गया। उनको हेल्प करना इन सब क्षेत्र में, इसीलिए ये एग्री बिजनेस मैंने चूज़ किया। क्या करोगे इस पढ़ाई के बाद? इसके बाद मैं श्योरली कंपनी को ज्वाइन करूँगी। उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद विलेज लेवल पे मेरे से जितना हो पाएगा हेल्प फार्मर्स को, एग्री बिजनेस को, और उनको दिशा दिखाने का मैं उसके हेल्प। रूरल बैकग्राउंड से आते हो, सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ का क्या देखते हो जो लगता है इस पढ़ाई के बाद आप कुछ दूर कर पाओ? जी मेनली तो मैं देखूंगी कि वो लोग फार्मिंग करते हैं, बस जितना हो सके, जितना उनको मिनिमम प्राइस मिलता है उसमें वो बेच देते हैं अपना प्रोडक्ट। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, मार्केट में और भी बायर्स है, उनको देखना चाहिए डिमांड क्या, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे वर्सेटाइल बायर्स उनको मिलेंगे। तो अगर प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, उनको अपना प्रोडक्ट उसी प्राइस में, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच के इनकम ज़्यादा जनरेट करना चाहिए। आपका नाम? सर मेरा नाम ब्रिजेश उपाध्याय है। ब्रिजेश, कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ सर।
तो ब्रिजेश आप बताएं, इस पढ़ाई को चुना है, कोई पीछे वजह होगी? मैं यहाँ पे एग्री बिजनेस की पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं प्रोडक्शन एक्सपेक्ट में तो हमारा देश बहुत आगे है। हम वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ग्रेज सीरियल्स के ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन फ़िलहाल में सर अभी हमारे फार्मर्स को मेन समस्या है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। वो प्रोडक्शन तो काफ़ी कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं सर। उसको अगर हम अपने एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से देखेंगे तो उसको हम आगे तक ले जा सकते हैं। हमारे फार्मर्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर जतिन चौहान, जतिन, आप कहाँ से? मध्य प्रदेश से। वहाँ क्या कमियाँ देखी जो लगता है कि दूर करोगे अपनी एजुकेशन के बारे में? सर ऐसा है वहाँ पे मतलब नॉलेज तो बहुत ज़्यादा रहता है फार्मरों को, पर ऐसा है कि वो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं जा पा रहे हैं। मतलब कि ऐसे बात करें तो कई बार प्राइस सही नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसे वो इंटर क्रॉपिंग में नहीं जा पा रहे हैं अभी। तो मतलब एक दो क्रॉप ही ले पाते हैं, उनको सही से पता नहीं है कब कैसे क्रॉप लेना है। इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, ये मेन दिक्कत है वहाँ पे। आपने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिन्हें दूर करने वाले हो यहाँ के बाद? जी सर, तरीका सीखा है यहाँ कुछ अभी? सीख रहे हैं सर तरीका, तो अब पढ़ाई आगे कर ही रहे हैं। कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर प्रसाद है। आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। आपका कोर्स कौन सा है? ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली में क्या होता है? फार्मिंग करते हैं हमारे। आप अपने घर में अच्छा फार्मिंग कभी खुद गए हो खेतों पे पहले? यहाँ कोर्स और पढ़ाई से पहले खेतों पे गए हो कभी? हम घर पे गए हैं पर हम लोग अभी नहीं करते हैं वहाँ पे, कि कोई और हमारे खेत में करते हैं। दूसरे लोग, यानी हाँ। एक तरह से पेरेंट्स ने भी छोड़ दी है। हाँ, क्यों छोड़ दी उन्होंने? क्या उन्हें फार्मिंग में कुछ स्कोप नहीं दिखता है, कोई वजह? पहले हम लोग रहते थे, करते थे, पर फिर वो लोग शिफ्ट हो गए तो अभी पोल्ट्री फार्मिंग पे वो लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जैसे कि अभी डिजीज़ वगैरह बढ़ रहे थे तो वो भी थोड़ा सा इशू की वजह से वो भी छोड़ दिया गया है। आपने इस फील्ड को क्यों चुना? ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और उसके बाद उस पर डेवलपमेंट कर सकें और प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको इम्प्रूव करके अपना इनकम जनरेट मोर से मोर कर सकें। आपका नाम? जसवंत सर। आप बताएं यशवंत, कहाँ से? मैं तेलंगाना से सर। तेलंगाना से, बड़ी दूर से आए हैं यहाँ पे। हाँ तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे अभी? मैं इधर MBA रूरल मैनेजमेंट पढ़ता क्यों इस कोर्स को आपने चुना है अपने भविष्य के लिए? हूँ। देश का प्रगति कब होगा, ये रूरल एरिया से जब डेवलप होगा। जो रूरल पीपल का प्रॉब्लम्स जो भी हो सकता है, जो मार्केटिंग का होगा, जो खेती करने के बाद वो मार्केट तक पहुँचाना होगा, या जो बड़ी कंपनी प्राइवेट कंपनी से वो रूरल एरियाज़ पे प्रोडक्शन करना या मार्केटिंग करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम ये रूरल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद FPOs होगा या कोऑपरेटिव बना के उसको हेल्प कर सकता है। वो प्रोडक्ट एक ग्रुप बना के वो प्रोडक्ट्स को अलग एरियाज़ पे बेचना होगा, ये कर सकता है। एक प्राइवेट कंपनी का हिसाब से तो वो कंपनीज़ का फ्रेंचाइजीज रूरल एरियाज़ पे डेवलप करके कंपनीज लगा के वो रूरल पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, आप कहाँ से? ये मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। तो कृष्णा, आप ये बताइए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ पे, एग्री बिजनेस या रूरल मैनेजमेंट? जो भी मोस्टली जो इंडिया में पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में रहते हैं, पर उनको जो भी मार्केट का जो मतलब चैनल होता है, उनको सामान बेचने के लिए उनको अर्बन एरिया जाना पड़ता है। तो क्यों उनको अर्बन, अगर हम लोग अगर ज़्यादा पॉपुलेशन अगर रूरल एरिया में रहते तो वो मार्केट क्यों नहीं उनके पास आता है? सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा है कि जो भी स्कीम जो रूरल एरिया में आता है तो उस चीज़ का उनको फैसिलिटी सही से उन लोग को नहीं मिल पाता है। फिर जो युवा है रूरल एरिया के, वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो अपना खुद का स्टार्टअप या कुछ इंटरप्राइजेज स्टार्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम लोग मतलब कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रेनिंग चला सकते हैं, कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग रूरल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अब हम चलेंगे जो यहाँ पर स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर रामदास जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए, इन युवाओं के हम जब बात कर रहे थे तो अलग अलग सबने अपने विचार बताए। क्या स्कोप आपको दिखता है इस फील्ड में इन युवाओं के लिए, जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलेंगे, क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, एक सेगमेंट होता है कि सरकारी नौकरी पे जाना है, बट दूसरा एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो हमारे जो ये स्टूडेंट्स हैं ये अधिकतर 100% प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहता है कि पहले कैंपस टू कॉरपोरेट जाएं और फिर वो स्टार्टअप भी शुरू करें, क्योंकि इन्होंने जैसे कि बात की कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें इनकम बढ़ाना है, तो इनकम तभी बढ़ेगी जब हम इंटरप्राइज के रूप में करेंगे। जहाँ तक आपने कहा डेवलपमेंट, जैसे हमारा एक ही सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, तो इसमें इतना एग्रीकल्चर में स्कोप है। मैं ये कहूँ कि हमारा पिछले 2 साल से 100% प्लेसमेंट है। तो हमारे यहाँ नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा प्लेसमेंट मिलता है और अच्छी जगह पर ये लोग जाते हैं। और यदि आप यहाँ पर कहें कि स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस में हम लोग के 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, जिसको एक MBA एग्री बिजनेस है और दूसरा MBA रूरल मैनेजमेंट है। जो MBA रूरल मैनेजमेंट है वो बिरली जगह पर है, बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं है।
और इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है, आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी जो उनके भी फाउंडेशन है, उनका जो CSR है वो भी डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो हमारे बच्चे वहाँ जा कर के भी काम करते हैं और जो अल्टीमेट एम है कि इनको स्टार्टअप की तरफ भी आगे मोटिवेट करना है। मैं बताऊं कि जो बाकी चीज़ें होती हैं BSc में, ये एग्रीकल्चर पढ़ के आते हैं। उसके बाद हम इन लोगों को जो ग्रूम करते हैं वो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑपरेशन रिसर्च की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैल्यू चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इनको पढ़ाते हैं, जिससे कि जो प्रोडक्शन के बाद जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, प्रोसेसिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पे ये लोग एक एंटरप्राइज के रूप में हर चीज़ को देखें, एक मार्केट के रूप में देखें। एक चीज़ आप बताइए, फार्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिखती है? घर में फार्मिंग है, MSP सर, MSP और मेनली वेदर कंडीशन। हर कभी जैसे इस बार बारिश भी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश भी धान के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब न्यूनतम मात्रा में हो। आप यहाँ पर सुन रहे थे इन स्टूडेंट्स को और आपने देखा कि किस तरह से ये सब एक अलग अलग सोच के साथ यहाँ पर आए। अधिकतर जो है कृषि परिवार से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं और उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को इनमें बहुत सारे लोगों ने देखा है और शायद उन्हीं चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अवसर हैं। कृषि से जुड़ी जो पढ़ाई है, चाहे वो उसके बिज़नेस से जुड़ी हो, उसके मैनेजमेंट से जुड़ी हो, उसमें भी काफ़ी स्कोप है। किस किस तरह के अवसर आपके सामने, वो भी आज आपने यहाँ पर जाना। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।